हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोन्स के बारे में। यानी समझेंगे जो अलग अलग प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, कौन कौन से मोड्स हैं और उसके अंदर क्या स्पेशलिटी है। उन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने पुराना वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसके अंदर हमने लोकोमोशन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाके ज़रूर देख लीजिए, सो दैट कि आपको सारे जो लिंक्स है लेक्चर के वो आसानी से आप इस्टेब्लिश कर पाएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। सारे कंप्लीट लेक्चर्स आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं प्रोटोजोन्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है। यानी अलग अलग प्रोटोजोन्स के अंदर अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद ही बना लेते हैं, यानी उनके अंदर ऑटोट्रोपिक या इसको होलोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। जैसे कि यूग्लिना हो गया, उसके अंदर क्या है, होलोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जिनको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है, या बात करते हैं कि सिम्बायोटिक एल्गीज के साथ एसोसिएट होते हैं जिससे कि वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, मींस कि वो किसी दूसरे प्रे पर डिपेंड रहते हैं, उसके ऊपर जाके फीड करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्स न्यूट्रिशन या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने फर्स्ट लाइन में मेंशन कर रखी है कि जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं, यहाँ पर आप जितने भी प्रोटोजोन्स देखने को मिल रहा है आपको, उसके अंदर आपको डाइवर्स न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज देखने को मिल सकता है, जिसमें से कुछ अपना न्यूट्रिशन खुद ही ले सकते हैं, खुद ही बना सकते हैं, जिनको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, या इनको अभी हम आगे जब डिटेल करेंगे तो इनको हम होलोफिटिक भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, होलोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। होलोफिटिक न्यूट्रिशन बोलने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट के जैसा होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो सिम्बायोटिक एल्गीज पे डिपेंड करते हैं, यानी उनके साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके रखते हैं, सो दैट कि क्या है कि जो भी एल्गी है, क्योंकि एल्गी के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो फूड बनाते हैं और प्रोटोजोन्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कुछ में आपको कंप्लीटली हेटरोट्रॉपिक देखने को मिल जाता है। मींस यहाँ पर क्या है कि जो भी प्रोटोजोन है वो किसी दूसरे लिविंग के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, चाहे वो लिविंग प्लांट हो सकता है या वो एनिमल्स हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ आपको यहाँ पे पैरासिटिक प्रोटोजोन्स भी देखने को मिलते हैं जो कि अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, वो अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन ये होस्ट पे ज़्यादा समय के बाद ये क्या है, होस्ट को धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट करते हैं और उनके अंदर सीरियस डिजीज भी कॉज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस बेसिस पे, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिफिकेशन के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि प्रोटोजोन्स के अंदर आपको अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो होलोफिटिक हो जाएगा, होलोजोइक हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, आज के लेक्चर में हम इन्हीं चीजों को बहुत डिटेल करने वाले। ठीक है, तो होलोफिटिक हो गया, होलोजोइक हो गया, अगर उसके बात करें तो सेप्रोजोइक हो गया। ठीक है, सेप्रोजोइक को हम ऑस्मोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या है कि जो ऑस्मोसिस की मदद से पूरा का पूरा न्यूट्रिशन होने वाला है, तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अभी हम इसको वन बाय वन करके सारी चीज़ें बहुत डिटेल करने वाले हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको कुछ अलग अलग टाइप के इस तरीके से यहाँ पे प्रोटोजोन्स देखने को मिल रहे हैं और इनके अंदर आपको अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ट्राइपेनोसोमा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, सेंटर हो गया, उसका टेक्सोप्लाज्मा हो गया, जियार्डिया हो गया। इस तरीके के सारे क्या हैं, अलग अलग आपको प्रोटोजोन्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर जो न्यूट्रिशन होगा वो भी अलग अलग तरीके का होगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द न्यूट्रिशन जिसको हम होलोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, इसको सिंपल सा याद रखना है। होलोफिटिक का मतलब होता है प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये क्या होता है आपका, प्लांट लाइक न्यूट्रिशन।
सिंपल सी बात याद रखना है, होलोफिटिक का मतलब क्या होता है, कंप्लीट प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, यानी जिस तरीके से प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन होता है वैसे ही यहाँ पर न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स या आपको कुछ ऐसे फाइटोफ्लैजिलेट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हम बात करें तो यूग्लिना की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यूग्लिना के अंदर यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, लाइट ट्रैप करने में हेल्प करता है, सो दैट कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है। सेम एज क्रोमेटोफोर्स भी क्या होता है, कलर कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट ट्रैप करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अभी जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, लाइट को ट्रैप करेगा, और ट्रैप करने के बाद ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज करेंगे, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से ये क्या है, फूड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। क्लास 9th 9th में आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस का सिंपल मतलब होता है कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास लाइट एनर्जी है, यानी जो सन से आने वाली जो एनर्जी है जिसको हम लाइट एनर्जी बोलते हैं, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, पहले इसका इक्वेशन समझ लेते हैं, देन बाकी चीजें को भी एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो आपका यूग्लिना है या जो भी फाइटोफ्लैजिलेट्स हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद जमीन से क्या करेगा, वाटर को ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हमें सनलाइट की ही जरूरत पड़ती है, और सनलाइट ही क्या करेगा, लाइट एनर्जी को हम यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लोरोफिल के अंदर क्या है, कुछ क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो लाइट को ट्रैप करने का काम करेगा, लाइट को ट्रैप किया जाएगा, लाइट को ट्रैप करने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर, या इसको हम डेक्सट्रोज भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, डेक्सट्रोज भी बोल सकते हैं, या सिंपली इसको, डेक्सट्रोज का मतलब होता है डी ग्लूकोज, ठीक है। डेक्सट्रोज का मतलब क्या होता है, डी ग्लूकोज, तो इसको हम डी ग्लूकोज में, यहाँ पर डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, उसके अलावा ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो हमें याद रखना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है प्लांट के जैसा हो रहा है, यानी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सो इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से सप्लाई की जाती है, सनलाइट से की जाती है, क्योंकि हम सनलाइट को ही कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में। और ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, अर्थ के अंदर लाइट का या एनर्जी का सिर्फ एक ही सोर्स है, एक अल्टीमेट सोर्स है जिसको हम सन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और होलोफिटिक ये जो न्यूट्रिशन, इसको हम सेल्फ फीडिंग न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म है अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, खुद ही अपने आप को फीड करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस न्यूट्रिशन को हम एक फोटोट्रॉपिक फोटो, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक फोटोट्रॉपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वर्ड को आपको याद रखना है अच्छे से। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो ऑर्गेनिज्म है फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना मतलब जो फूड है खुद प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में एज अ रॉ मटेरियल की तरह वर्क करते हैं, ये आपस में एक कॉम्प्लेक्स साइकिल के अंदर रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद डेक्सट्रोज शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। डेक्सट्रोज शुगर का मतलब क्या होता है, डी ग्लूकोज, ठीक है। डी ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज शुगर भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से डेक्सट्रोज शुगर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अभी जो डेक्सट्रोज शुगर है जिसको हम बाद में जाके पैरामेलिन में भी स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, यूग्लिनॉइड्स फ्लैजिलेट्स का, ठीक है। यानी यूग्लिना में ये चीज आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब सिंपल सा अगर एक वर्ड में समझे कि होलोजोइक का मतलब क्या होता है, तो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। अब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी फूड, मतलब जिस भी फूड से एनर्जी मिलेगा, वो एनर्जी तब मिलेगा जब ऑर्गेनिज्म उस फूड को इंजेस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी न्यूट्रिशन गेन कर रहा है, ध्यान रखना है कि एनिमल गेन न्यूट्रिशन बाय इनगल्फिंग या बाय इंजेस्टिंग द फूड, ठीक है, इंजेस्टिंग द फूड और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो
तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, तो हम में जो भी न्यूट्रिशन हम गेन कर पाते हैं, जो भी हमें एनर्जी मिलती है, वो तब मिल पाती है जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का सिंपल मतलब है कि यहाँ पर जो भी न्यूट्रिशन गेन होगा वो तब गेन हो पाएगा जब फूड को बॉडी के अंदर लिया जाएगा, या बॉडी के अंदर जब फूड एंटर करता है, फूड का इंजेक्शन होगा, तब जाके होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, तब जाके होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है आपका, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये बात आपको याद रखना है, होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी अगर किसी भी एनिमल के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है तो उसके अंदर 5 स्टेप आपको जरूर देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला स्टेप आता है आपका इंजेशन। पहला स्टेप क्या है आपका, इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को बॉडी के अंदर लेने का प्रोसेस। ठीक है, यानी जैसे अगर सपोज करो ह्यूमंस की बात करें तो हम फूड को कट करके जो मतलब हमारा जो टीथ है वो हेल्प करता है। ठीक है, उसी तरीके से प्रोटोजोन्स के अंदर भी फूड के इंजेशन के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है जिसकी मदद से फूड का इंजेशन हो रहा होता है। ठीक है, उन सभी चीजों को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप हो जाएगा इंजेशन। उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस आता है वो आ जाता है आपका डाइजेशन। सेकंड क्या आ जाएगा, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद चौथा स्टेप आ जाता है आपका सिंपल सा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, और जो फाइनल स्टेप आ जाता है वो आ जाता है आपका इजेशन। वो क्या आ जाएगा, इजेशन, यानी जो भी बचा कुचा जो रेजिड्यू बच गया है, जो हमारी बॉडी का अब किसी का काम करनी है तो बॉडी क्या करता है, उसको बॉडी के बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है तो वो 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। ठीक है, पहला स्टेप होगा फूड को बॉडी के अंदर लेना, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स एसिड्स होते हैं, जो जूसेस होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करेंगे, उन फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो जो फूड एब्जॉर्ब्ड हुआ है उसका एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब उसको यूजफुल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, मीन्स कि एटीपी का फॉर्मेशन किया जाएगा, और बाकी बचा कुचा जो रेजिड्यू है उसको बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से 5 स्टेप में ये कंप्लीट होगा, और ये पांचों स्टेप हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार इन सारी चीजों को हम पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो मेजॉरिटी ऑफ फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स है उसके अंदर जो नरिशमेंट है वो कब मिलता है, जब वो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर लेता है, यानी बॉडी के अंदर लेके आता है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म एनिमल हो या प्लांट हो। तो यानी यहाँ पर जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो तब उनको मिल पाता है जब वो फूड या जो बोल सकते हैं जो एनिमल या प्लांट है उनके बॉडी के अंदर एंटर करता है, यानी इंजेक्शन के बाद ही ये सारा प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है, अब जो प्रोटोजोन्स है उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये प्रोटोजोन्स है जिनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उनको हम होलोजोइक बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब जो ये सार्कोडीना है, ठीक है, सार्कोडीना का मतलब अमीबा वाली फैमिली, या हम अमीबा की बात कर सकते हैं यहाँ पे, अमीबा। ठीक है, तो सार्कोडीना के अंदर क्या होगा कि सार्कोडीना के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है स्ट्रिक्टली होलोजोइक होता है। तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, बहुत बेसिक्स में पढ़ा होगा कि इसके अंदर जो अमीबा के अंदर होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, 5 स्टेप्स को फॉलो करता है। तो वही कुछ चीजें हमें यहाँ पर आज भी डील करनी है, बस थोड़े से बदलाव होंगे, अदरवाइज बहुत सारी चीजें सिमिलर सी है। तो मुझे लगता है ये इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सार्कोडीना की बात करें, अमीबा की बात करें, तो उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होगा वो स्ट्रिक्टली कैसा होता है, होलोजोइक टाइप का होगा। ये बात आपको याद रखना है। और अगर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस की बात कर ले तो जैसे कुछ पैरासिटिक स्पीसीज है जहां पर होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं होता, मे बी वहां पे एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन हो सकता है या ऑस्मोट्रॉप टाइप का न्यूट्रिशन हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले फूड बॉडी के अंदर आता है, यानी टोटली 5 स्टेप्स को फॉलो करता है। इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, उसके बाद बीच में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन होगा, और बाकी जो बोल सकते हैं अनडाइजेस्टेबल रेजिड्यू है उसको इजेस्ट कर दिया जाता है, बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता कैसे अभी हम इसको थोड़ी देर में समझेंगे, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो होलोजोइक प्रोटोजोन्स है, यानी ऐसे प्रोटोजोन जिनके अंदर
होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो एज अ फूड के तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकता है, डायटम्स हो सकता है, रोटिफर्स हो सकता है, क्रस्टेशियंस हो सकता है, लार्वा हो सकता है, ये इनके ऊपर फीड कर सकता है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा इवन क्या हो सकते हैं, फेलो प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं, मतलब कि अपने जैसे दिखने वाले जो दूसरे प्रोटोजोन्स हैं उनके ऊपर भी ये फीड कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि ये दूसरे स्मॉलर प्रोटोजोन्स को भी, ये क्या है, दूसरे स्मॉलर प्रोटोजोन्स को भी इंजेस्ट कर सकते हैं, फूड के तौर पे उसका यूज कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये फूड को बॉडी के अंदर लेके कैसे आते हैं, इंजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इंजेशन के लिए यहाँ पे जो प्रोसेस होता है जिसमें से एक को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईटिंग ऑफ सेल। इसका सिंपल मतलब क्या होता है, ईटिंग ऑफ सेल। अब फैगोसाइटोसिस के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जनरल मेथड क्या होगा, अगर फैगोसाइटोसिस की बात करें तो यहाँ पर सिंपल से क्या है कि जो भी सॉलिड फूड पार्टिकल है उसको अमीबा क्या करेगा, सिंपली अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेगा, उसको अपने बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ ले लेता है, ठीक है। तो इसको हम फैगोसाइटोसिस बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा फ्लैजिलर एक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मान लेते हैं कुछ कलरलेस फ्लैजिलेट्स है जिनके अंदर बेसिकली फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, ठीक है, या उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी कलर पिगमेंट नहीं है, फाइटोक्रोम्स नहीं है, या बोल सकते हैं क्रोमेटोफोर्स नहीं है। तो उस केस में क्या है कि जो फ्लैजिला है वो सॉलिड फूड को कैप्चर कर लेता है और वहां पे बेसिकली कुछ माउथ पार्ट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी के अंदर लाके फिर डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से उसको ब्रेक किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब बात करते हैं साइट्स ऑफ इंजेशन, फूड का इंजेशन कहाँ पर होता है, ठीक है। अब जो साइट ऑफ इंजेशन है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इंजेशन का साइट अलग अलग होता है, ठीक है। अगर हम बात करें बोडो के अंदर, ठीक है, तो बोडो क्या करता है, अपनी बॉडी से डायरेक्टली फूड को इंजेस्ट कर लेता है, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर एक टेम्पररी ओपनिंग आपको देखने को मिलती है। इस टेम्पररी ओपनिंग की मदद से बोडो क्या करता है, जो भी फूड मटेरियल है उसको अपने बॉडी सरफेस की मदद से अंदर की तरफ लेके चला जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिसके अंदर आपको स्पेशलाइज्ड ओरल एपरेटस देखने को मिलता है, यानी ओरल एपरेटस जो माउथ की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परमानेंट ओरल एपरेटस देखने को मिलता है जो बेसिकली एक माउथ की तरह वर्क करेगा और इसी की मदद से जो भी फूड है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा ट्राइकीड्स की बात करते हैं। अगर ट्राइकीड्स की बात करें तो अगर हम बात करें, यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हो ये पैरानीमा की है, ठीक है। इस पैरानीमा के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम ट्राइकीड्स बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकीड्स बोलते हैं। और ये जो ट्राइकीड्स है ये बेसिकली हेल्प करता है फूड को अंदर लाने में, ठीक है। तो ट्राइकीड्स क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड के इंजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमने 3 तरीका डिस्कस किया जिसकी मदद से फूड बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। एक तो है कि जनरल बॉडी सरफेस पे टेम्परेरी ओपनिंग बनी और उस ओपनिंग की मदद से फूड बॉडी के अंदर आ गया। उसके अलावा क्या है, कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ही होता है जिसको हम ओरल एपरेटस बोलते हैं, जो माउथ की तरह वर्क करता है, उसकी मदद से फूड बॉडी के अंदर एंटर करता है। उसके अलावा अगर हम पैरानीमा की बात करें तो यहाँ पर एक स्पेशलाइज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिनको ट्राइकीड्स बोलते हैं। और ये जो ट्राइकीड्स है बेसिकली ये हेल्प करता है फूड को अंदर लाने में, ठीक है। तो ये बात आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि जो सार्कोडीना है, सार्कोडीना का मतलब अमीबा, ठीक है। अमीबा के अंदर किस तरीके से फूड का कैप्चर होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि अमीबा को फूड को अगर कैप्चर करना है तो वो क्या करता है, सूडोपोडिया की मदद से फूड को कैप्चर करने का काम करता है। तो सार्कोडीना के अंदर फूड को कैप्चर करने का जो काम होगा उसको सूडोपोडिया बोलते हैं। और सूडोपोडिया की मदद से अगर कोई न्यूट्रिशन होता है तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम अमीबॉइड न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आज हमें जो डील करना है वो अमीबा के बारे में ही डील करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अमीबा के अंदर जो फूड का इंजेक्शन है, फूड को बॉडी के अंदर लाने का, जैसे सपोज करो ये है फूड पार्टिकल, ये क्या है आपका फूड पार्टिकल। अब हम चाहते हैं कि अमीबा इस फूड पार्टिकल को खाए, ये जो फूड पार्टिकल है इसके बॉडी के अंदर इंजेक्शन हो जाए, यानी फर्स्ट स्टेप, क्योंकि होलोजोइक में 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप में से जो पहला स्टेप है वो आपका होलोजोइक होता है, ठीक है। तो सॉरी, पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इंजेक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन की मदद से फूड को बॉडी के अंदर लाना है। तो अब यहाँ पर जो इंजेक्शन है उसके 4 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें से जो पहला तरीका है वो है आपका इंपोर्ट, ठीक है। अब इस इंपोर्ट के अंदर क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली उन पर्टिकुलर ये फूड को तलाशता है, या बोल सकते हैं उन पर्टिकुलर पैसिव ऑर्गेनिज्म को तलाशता है। ध्यान रखना है कि इंपोर्ट के थ्रू अमीबा
सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर पाता है जो कि पैसिव हो। ध्यान रखना है यहाँ पे जो भी इंजेक्शन होगा वो किसका होगा, पैसिव ऑर्गेनिज्म का होगा। ठीक है, पैसिव ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपने आप को इधर से उधर ट्रांसलोकेट ना करवा पाए, इधर से उधर ना चले जाए, यानी उनको यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए भी किसी न किसी की सहायता पड़ती है। उसको ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैसिव ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एल्गी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो एल्गी हो सकता है, इस चीज को हमें याद रखना है। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये जो एल्गी है, एल्गी के अंदर एज सच बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता। ये मान लेते हैं एक एल्गल फिलामेंट है या एल्गी का एक फिलामेंट है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एल्गी के फिलामेंट में एज सच ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, ये एक पैसिव ऑर्गेनिज्म है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो अमीबा है ये इसके चारों तरफ कांटेक्ट में आना स्टार्ट करेगा और कांटेक्ट में आते आते क्या करेगा, धीरे धीरे ये इसको इनगल्फ कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इंपोर्ट कब होता है, जब ऑर्गेनिज्म पैसिव हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पैसिव ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी कांटेक्ट में आएगी, यानी यहाँ पे अमीबा क्या करेगा, पैसिव ऑर्गेनिज्म के साथ अपने आप को कांटेक्ट में लेके आएगा। ठीक है, सो अमीबा गेट्स इन कांटेक्ट विद द पैसिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब क्योंकि ऑर्गेनिज्म पैसिव है उसके अंदर ज्यादा मोशन हो नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके अलावा क्या है, साथ के साथ ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो एल्गी है, ठीक है, ये एल्गी या जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा है, इंपोर्ट उनके अंदर तब हो पाता है जब उनके बीच में किसी भी तरीके का कुछ केमिकल अट्रैक्शन भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एल्गी है और ये जो अमीबा है इनके बीच में केमिकल अट्रैक्शन भी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि केमिकल अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, केमिकल अट्रैक्शन होता है। ठीक है, सो केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन पैसिव ऑर्गेनिज्म एंड अमीबा। ठीक है, तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। तो अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि इंपोर्ट के थ्रू अगर अमीबा फूड का इंजेक्शन करता है तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म हो वो पैसिव नेचर का हो। पैसिव का मतलब जो खुद से मूव नहीं कर पाता हो, उनके अंदर होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो पैसिव ऑर्गेनिज्म होता है उसका अमीबा के साथ कुछ ना कुछ केमिकल अट्रैक्शन जरूर होता है। अब यहाँ पर क्या करेगा कि अमीबा डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आता है और धीरे धीरे वो पूरा का पूरा जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेके चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाय इंपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बाय सरकमफ्लुएंस। अब यहाँ पे जो सरकमफ्लुएंस की बात करें तो सरकमफ्लुएंस किस तरीके से होता है इसको समझेंगे। सरकमफ्लुएंस के थ्रू अगर इंजेक्शन करवाना है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा कि जो फूड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फूड ऑर्गेनिज्म कैसा होता है आपका, सिंपल सा लेस एक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फूड ऑर्गेनिज्म है या जिसको अमीबा खाने वाला है, जिसको हम फूड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो कैसा होना चाहिए, लेस एक्टिव होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, लेस एक्टिव। अब होगा क्या कि जैसे सपोज करो ये फूड ऑर्गेनिज्म है और ये बहुत ज्यादा लेस एक्टिव है, अमीबा क्या करेगा, अब अमीबा क्या करता है वो ध्यान से देखेंगे। तो अमीबा इसके कांटेक्ट में आएगा और धीरे धीरे इसके चारों तरफ सूडोपोडिया बनाएगा और इस तरीके से इसको घेरना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से इसके कांटेक्ट में आके इस तरीके से ये इसको घेरना स्टार्ट कर देगा। ये एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो इस तरीके से इसको घेरना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा जिसके अंदर ये जो फूड पार्टिकल है और ये जो सूडोपोडिया इसके चारों तरफ बन रहा था, ये जो सूडोपोडिया इसके चारों तरफ से बन रहा था, तो अब ये क्या करेगा, ये सूडोपोडिया आपस में ऊपर जाके इस तरीके से मिल जाते हैं और मिलने के बाद ये बना देता है फूड वैक्यूल। ये क्या बना देगा, फूड वैक्यूल बन जाता है और जस्ट अमीबा इसके चारों तरफ दोबारा से इस तरीके से आ जाएगा। तो ये अमीबा के अंदर इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर क्या होगा, सरकमफ्लुएंस के थ्रू अगर फूड का इंजेक्शन करना है तो फूड का या फूड ऑर्गेनिज्म का लेस एक्टिव होना जरूरी है। अब इसमें क्या करेगा, अमीबा धीरे धीरे जाके उसके चारों तरफ इस तरीके से जाएगा और जाने के बाद उसको वो मतलब कवर करके बॉडी के अंदर पिंच ऑफ कर लेता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सरकमवेलेशन। सरकमवेलेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो फूड है वो कैसा होता है, वो एक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जिसके ऊपर ये फीड कर रहा है वो कैसा होता है, एक्टिव प्रे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जिसके ऊपर फीड करेगा वो एक्टिव है, तो अब एक्टिव है तो उसको डायरेक्टली कांटेक्ट में तो आ नहीं सकते, तो अब क्या करेगा ये, जैसे मान लेते हैं ये एक्टिव प्रे है, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है, विदाउट इसके टच किए, बिना इसको टच किए इसके चारों तरफ इस तरीके से, बाकी में टच कर रहा था लेकिन यहाँ पर क्या है, बिना टच किए अमीबा इसके चारों तरफ सूडोपोडिया को ऐसा फैलाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और फाइनल एक ऐसा स्टेज आता है, धीरे धीरे जब वो करता चला जाएगा तो फाइनल एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर ये दोनों सूडोपोडिया आपस में फ्यूज हो जाते हैं और ये अमीबा इस तरीके से पूरा ये इसको पूरा अपनी बॉडी के अंदर लेके आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। बाद में फिर इसका डाइजेशन होगा, तो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के तौर पे अभी इतना समझना है कि सरकमवेलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सरकमवेलेशन तब होगा जब जो प्रे है, ठीक है, प्रे का मतलब जिसको अमीबा फीड करने वाला है वो कैसा होना चाहिए, एक्टिव प्रे होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन में क्या होगा कि जैसे सपोज करो ये कोई फूड पार्टिकल है, ये अमीबा की बॉडी के ऊपर इस तरीके से टच करेगा तो इसके बाहर वाला पार्ट एक्टोप्लाज्म होता है। एक्टोप्लाज्म क्या करेगा, धीरे धीरे उसको अपनी बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से धीरे धीरे लेके आना स्टार्ट करता है और फाइनली वो बॉडी के अंदर पिंच ऑफ हो जाता है और वो उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनवेजिनेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज अ मेथड ऑफ सकिंग इन द फूड पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां पर इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ मेथड ऑफ सकिंग इन द फूड पार्टिकल अपॉन कॉन्टैक्ट विद एक्टोप्लाज्म। मतलब कि यहां पर क्या होगा, जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के कांटेक्ट में आएगा, अमीबा उसको सक इन कर लेगा, अपने अंदर सक कर लेगा और करने के बाद क्या है, जैसे इसके अंदर चला जाएगा तो एक्टोप्लाज्म के जैसे ही कांटेक्ट में आएगा ये इसको अंदर की तरफ सक कर लेता है और पूरा का पूरा फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब फाइनल जो स्टेप है, इंजेक्शन तो हमने कर लिया, अब बारी आएगी डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की और एसिमिलेशन की, ठीक है। तो अब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि ये एक हमने अमीबा बनाया, ठीक है। ये अमीबा का यहाँ पर फूड वैक्यूल है जिसके अंदर ये क्या है, फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल है और इस फूड वैक्यूल के अंदर कोई भी प्रे है, प्रे का मतलब कि कोई भी यहाँ पर फूड पार्टिकल उसका हो सकता है, ठीक है। अब अमीबा को क्या करना है, इसको डाइजेस्ट करना है, ठीक है। तो डाइजेशन कैसे होगा, डाइजेशन के लिए हमें यहाँ पर एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है या बोल सकते हैं एसिड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अलग अलग तरीके के एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट करेगी। तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर इस तरीके से लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि लाइसोसोम इज अ सुसाइडल बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसी लाइसोसोम के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पर एंजाइम्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि प्रोटीन, लिपिड और फैट्स को डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। जिस फूड वैक्यूल के अंदर फूड प्रेजेंट होता है उसको हम फैगोसोम बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फैगोसोम बोलते हैं। अब फाइनली होगा क्या कि आपका फूड वैक्यूल, ठीक है, और ये आपका फैगोसोम, ये दोनों इस तरीके से आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर फूड पार्टिकल है, यहाँ पर ये एसिड है, तो जैसे ही दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ये आपका फैगोसोम था, ये फैगोसोम है और ये आपका लाइसोसोम है। पहले सेपरेटेड थे लेकिन आपस में अब ये फ्यूज हो गए। तो जैसे ही ये फ्यूज हो जाते हैं अब इनका नाम बदल जाता है फैगोलाइसोसोम, ठीक है। फैगोलाइसोसोम जैसे ही ये बनेंगे,
वैसे ये एसिड इधर से इधर की तरफ मूव करेगा, और क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो ये सारा का सारा ये जो बॉडी है, ये जो फूड है, इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इनिशियल डाइजेशन होता है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, सबसे पहले जो डाइजेशन होगा फर्स्ट डाइजेशन। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट डाइजेशन होगा, फर्स्ट डाइजेशन वो किस मीडियम में होगा? एसिडिक मीडियम में होगा। ठीक है, पहली बार जो डाइजेशन होगा, शुरुआत डाइजेशन का जब होगा तो एसिडिक मीडियम होगा। ठीक है, अब एसिडिक मीडियम में जब डाइजेशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उस केस में जो प्रोटीन्स हैं, जो फूड के अंदर जो प्रोटीन्स है, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है डाइपेप्टाइड्स के अंदर, डाइपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड डाइजेशन होता है, सेकेंड डाइजेशन वो होता है आपका बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम, जैसे ही मीडियम बेसिक होता है तो ये जो आपका डाइपेप्टाइड था, ये जो आपका डाइपेप्टाइड था, इसको फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर? अमाइनो एसिड्स में। इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अमाइनो एसिड्स के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो बेसिक मीडियम है ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के अंदर, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा जो लिपिड है उसको भी ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब जैसे ही डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन के बाद अब स्टेप आ जाता है, पहला हो गया डाइजेशन, उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है एब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप क्या आ जाता है? एब्जॉर्प्शन। तो जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है, अब वो क्या होगा? फूड वैक्यूल के बाहर इस तरीके से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, इस तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद फिर इनका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब कि जो भी फूड मतलब एब्जॉर्ब हुआ है, आप उसको एसिमिलेट करना है, उसको यूजफुल कामों में लगाना है, एटीपी बनाना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ बचा जाता है, उसको एज अ स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, अगर एसिमिलेशन के बाद भी कुछ बच जाता है तो उसको स्टोर कर दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, क्योंकि एनिमल है तो ग्लाइकोजन हो गया, पैरामाइलम हो गया, पैरामाइलम, पैरामाइलम हो गया, लिपिड्स हो गया, लिपिड्स हो गया, उसके अलावा क्रोमेटिड बॉडी हो गया, उसके बाद क्या हो गया? क्रोमेटिड बॉडी हो गया। तो इन सभी चीज़ों के फॉर्म में उसको स्टोर कर दिया जाता है। तो एसिमिलेशन के बाद जो बचेगा इन सब के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है, और फाइनल जो स्टेप होता है उसे बोलते हैं इजेशन। उसको क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। अब इजेशन कैसे होगा? अब अमीबा के अंदर ये जो बचा कुचा पार्ट है फूड वैक्यूल का, वो फाइनली क्या होगा? इस तरीके से बिल्कुल एंड की तरफ आएगा और साइटोप्लाज्म के साथ, या बोल सकते हैं ये जो आपका सिंपल सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके साथ फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद वेस्ट को बॉडी के बाहर निकाल देता है। ठीक है, लेकिन कुछ अगर हम बात करें, कुछ दूसरे प्रोटोजोन्स होते हैं, उनके यहाँ पर क्या होता है? एनल ओपनिंग आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर एनल ओपनिंग भी देखने को मिल जाती है, जिन एनल ओपनिंग को हम साइटोपाइज बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? साइटोपाइज बोला जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना, साइटोपाइज बोलते हैं, या इसी को हम एक्टोप्रॉक्ट भी बोलते हैं। तो ये नाम याद रखना, कभी कभी ये नाम पे ही पूछ लिया जाता है कि साइटोपाइज या एक्टोप्रॉक्ट क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एनल ओपनिंग है जो वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो एब्जॉर्प्शन है अमीबा के अंदर वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल ड्रिंकिंग। यानी यहाँ पर सेल क्या करेगा, या जो अमीबा है वो क्या करेगा? जो लिक्विड मटेरियल है, जो लिक्विड फूड है, उसको इनगल्फ करता है। ठीक है, तो उसके लिए होगा क्या? इनकी बॉडी के अंदर पहले से ही इस तरीके के पिनोसाइटोसिस कैनाल बने होते हैं या चैनल्स बने होते हैं। इन पिनोसाइटोसिस चैनल्स की मदद से क्या होगा? जो भी बाहर लिक्विड फूड होगा, जो लिक्विड फूड होगा ये एंटर करेगा इसके अंदर। ठीक है, एंटर करेगा, और एंटर करते ही जैसे ये एंड पॉइंट पे आएगा तो एंड पॉइंट पे इस तरीके से ये फैगोसोम्स की फॉर्म में मतलब लिबरेट हो जाएंगे। और लिबरेट यानी यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही एंटर में जाएगा तो क्या होगा? इस तरीके से कुछ फूड पार्टिकल्स के फॉर्म में लिबरेट हो जाएंगे, जिसको फैगोसोम या पिनोसोम भी बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, और बाकी जो डाइजेशन होगा वो बिल्कुल पहले जैसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? पहले से ही पिनोसाइटोसिस कैनाल, या आप बोल सकते हैं पिनोसाइटिक कैनाल प्रेजेंट होता है। पिनोसाइटिक कैनाल
ये जो पिनोसाइटिक कैनाल है यही हेल्प करता है लिक्विड को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कैरी करके अंदर ले जाने में, और जैसे ही एंड पॉइंट पे आता है वैसे ही यहाँ से पिंच ऑफ हो जाता है इन फॉर्म ऑफ फेगोसोम्स या पिनोसोम्स बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पिनोसाइटोसिस भी होता है। सो आई होप आपको ये जो पार्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये जो सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन है इसको हम एब्जॉर्प्टिव मोड भी बोल सकते हैं, या इसको हम एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। अब इस एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन में होगा क्या? इस एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन में क्या होगा? इसके अंदर होता क्या है, जैसे सपोज करो ये एक फूड पार्टिकल है, ठीक है। ये बाहर की तरफ अभी सॉलिड फॉर्म में है, ये कैसा है? सॉलिड है। तो सबसे पहले क्या होता है, इनके ऊपर बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। इनके ऊपर बैक्टीरिया आते हैं और ये बैक्टीरिया क्या है, अपने यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर रिलीज करते हैं। इस तरीके से बैक्टीरिया क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, और इसको रिलीज करके इसको सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करके इसको ऑलमोस्ट लिक्विफाई कर देते हैं, ठीक है। ये सारा जो फूड पार्टिकल है वो कैसा हो गया? लिक्विफाई हो गया। अब लिक्विफाई होने के बाद क्या होगा कि इसमें से कुछ पार्ट तो बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेगा, अब बाकी जो कुछ बचे प्रोटोजोन्स है वो आएंगे और अपनी बॉडी सरफेस से ऑस्मोसिस की मदद से इस फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो ये मतलब कि न्यूट्रिशन है इसको हम सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, इसको हम ऑस्मोट्रॉपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑस्मोट्रॉपी, इसको बोला जा सकता है ऑस्मोट्रॉफी न्यूट्रिशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होता है बाय ऑस्मोसिस होता है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन बाय ऑस्मोसिस, ये सिंपल सी चीज़ आपको याद रखना है। ऐसा चीज़ ज़्यादा टफ नहीं है, डायरेक्टली हम बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स को एक बार आप RL कोटवाल बुक से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने वो बुक नहीं खरीदी है तो आई अर्ज कि एक बार खरीद लो जाके, या फिर PDF डाउनलोड कर लो, उससे आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। अगर खरीदने का प्लान है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लिंक से परचेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो नीड के अकॉर्डिंग अपने न्यूट्रिशन के मोड को बदल रहा होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर हम यूग्लिना की बात करें, ठीक है, यूग्लिना को मॉर्निंग टाइम में जो सनलाइट है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा होता है, तो इस केस में वो होलोफिटिक न्यूट्रिशन करता है। वो कैसा करता है? होलोफिटिक न्यूट्रिशन। लेकिन जैसे ही नाइट टाइम आता है, रात का समय आता है, अब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तब वो क्या करता है? आपका सिंपल सा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, सो दैट कि वो अपनी एनर्जी डिमांड को पूरी तरीके से कवर कर पाए। तो इस तरीके से एक ही एनिमल में अलग अलग टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो पाया जाना होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। किसी में ऑस्मोट्रॉपी भी साथ के साथ देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन पैरासाइट्स। जैसे सपोज करो पैरासाइट्स की अगर हम बात करें, पैरासाइट्स, जितने भी पैरासाइट्स है वो न्यूट्रिशन के लिए अपने होस्ट पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर जो प्रोटोजोन्स की बात करें, जो पैरासाइट वाले प्रोटोजोन्स हैं उनकी बात करें, तो वो होस्ट की बॉडी से सेम एज उन्हीं मेथड्स के थ्रू न्यूट्रिशन गेन करते हैं जैसे बाकी अदर कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर भी आपको ऑस्मोट्रॉपी देखने को मिल सकता है, ठीक है। होलोजोइक मोड भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। तो इस तरीके के अलग अलग मेथड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन इन पैरासाइट, यानी कि जो पैरासाइट है जो होस्ट पे डिपेंड करते हैं, तो उनके अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। तो वो ऑस्मोट्रॉपी भी कर सकते हैं, होलोजोइक टाइप का भी न्यूट्रिशन कर सकते हैं। ये चीज़ आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोन यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।